प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने 1.1 जो है प्रश्नावली करवाई थी, उसका एक सवाल रह गया था, चौथा सवाल। तो उसको ध्यान से समझिए, ध्यान दो। इधर सवाल है चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? एक से। और पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो दिया गया कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती है, इसलिए दिया गया कथन कैसा है? सत्य कथन है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो दिया गया कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांकों में सभी संख्याएं होती है, माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है, 0 भी होती है। लेकिन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं होती है और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, इसलिए दिया गया जो कथन है वो कैसा है? असत्य कथन है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर, दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? अब एक उदाहरण देकर आपको मैं समझा रहा हूं। 1/2 जो है वो परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हो। 3/2 है, 22/7 है, 7/2 है, 7/4 है, कुछ भी ले सकते हो। तो 1/2 जो है वो परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा Q नॉट इक्वल 0 है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। और जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्याएं होती है। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे √2, √3, √5, √10, पाई, 0.1010110 अपरिमेय संख्याएं हैं। √2, √3, √5, √10। ऐसा नहीं है कि सभी अंडर की संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय होती है। जैसे √4, √9,
अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? आपने परिमेय संख्याओं को भी पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं को भी पढ़ा, और ये दोनों संख्याएं मिलकर जो संग्रह बनाती है, जो समूह बनाती है, वो वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है, अपरिमेय संख्याएं भी होती है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। 5/2 ये परिमेय है, तो ये भी वास्तविक है। अंडर रूट 5 ये भी वास्तविक है। पाई भी एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। इसके बाद आपके है प्रश्नावली 1.2। दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहां पर क्या है? अपरिमेय। यहां देखो वास्तविक। अब वास्तविक मैंने आपको अभी समझाया था, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। यहाँ पर दिया गया जो कथन है वो कैसा है? सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है। इसके बाद सेकंड जो प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो दिया गया कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो हम कह नहीं सकते कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि 5 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से आपको पहला जो प्रश्न है सत्य असत्य के, सत्य या असत्य है ये बताना है और कारण के साथ अपना उत्तर देना है। हाँ, तो बच्चों आपका सेकंड सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जो भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होते। जैसे अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 कैसी संख्या है? परिमेय है। और एक उदाहरण और ले लीजिए, अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 5। तो 5 परिमेय है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फिर इसको एक बार समझ लीजिए
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते। जैसे अंडा रूट 16 का 4, अंडा रूट 25 का 5, अंडा रूट 36 है, अंडा रूट 49 है। तो सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है उनके वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते। एक उदाहरण आपको, दो उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया भी है। अंडा रूट 16 का 4 आया तो 4 कैसी संख्या है? परिमेय है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा जो सवाल है, हाँ तो बच्चों तीसरा जो सवाल है, संख्या रेखा पर अंडा रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो ध्यान से समझ लीजिए, किसको निरूपित करना है? अंडा रूट 5 को निरूपित करना है। तो अंडा रूट 5, हम इसको 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किसका वर्ग है? 1 का। तो अंडा रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा बना लीजिए 0 1 2 3 4, इधर माइनस की संख्या अंकित कर दी, -1 -2 -3। तो ध्यान दीजिए, अंडा रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। अंडा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका वर्ग हो रहा है? पहले 2 का वर्ग हो रहा है। तो इसको O बिंदु मान लीजिए। O बिंदु से आप 2 पर जाइए, 2 एकक लेंगे। कितने एकक? 2। इस बिंदु को A बिंदु मान लिया। इस बिंदु को क्या मान लिया? A बिंदु। अब हम क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का कोण? 90 का। तो 90 डिग्री का कोण किस तरह बनता है? इस प्रकार बनता है। पहला चाप काटा 60 का बन गया, दूसरा काटा 120 का बन गया, और इनके मध्य में कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहां किसका वर्ग हो रहा है? 1 का वर्ग हो रहा है। किसका वर्ग हो रहा है? 1 का वर्ग हो रहा है। तो हम 1 एकक लेंगे। आपके पास जो फुटा है, पैमाना है, उसमें 1 एकक लीजिए और 1 एकक लेकर ऐसे चाप काट देंगे। इसको B नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? B। B को हम किससे मिलाएंगे? O से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? O से। तो OB जो हमारा आया है, OB जो हमारी दूरी आई है, ये दूरी जो है अंडा रूट 5 है। ये जो दूरी आई है, OB जो दूरी आई है, वो अंडा रूट 5 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रकार की नोक जो है वो तो O पे रखेंगे। प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? O पर। और रूल जो है वो B पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? B पे। और इस तरह से आप चाप घुमा दोगे। इस तरह से चाप घुमा देंगे तो संख्या रेखा पर ये जो स्थान आया है, संख्या रेखा पर ये जो स्थान है, ये किसका स्थान है? अंडा रूट 5 का स्थान है। किसका स्थान है ये? अंडा रूट 5 का स्थान है। तो एक बार फिर समझिए, अंडा रूट 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 + 1। अंडा रूट 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, प्लस 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। तो संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा बना लीजिए। ये 0 है, O बिंदु मान लीजिए इसको। 2 का वर्ग हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 2 पे जाओगे, 2 एकक लोगे। क्या लोगे? 2 एकक। 2 एकक लेकर इस बिंदु पर, A बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे। कितने डिग्री का कोण बनाओगे? 90 डिग्री का, प्रकार की सहायता से। फिर आप 1 इकाई लीजिए, 1 एकक लीजिए, 1 सेंटीमीटर लेकर और चाप काट दीजिए। ये हो गया आपका B बिंदु। B को हम किससे मिलाएंगे? O से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? O से।
तो ये जो OB दूरी आई है, ये किसकी दूरी है? √5 की दूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार को O पे रखेंगे और रूल को B पे रखकर, प्रकार को O पे रखा, रूल को B पे रखा और संख्या रेखा पर चाप काट देंगे। तो ये जो बिंदु है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? √5 को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसकी आप रचना भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम OA जो है वो 2 एकक ले, उसके बाद बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाया और A बिंदु से 1 एकक का चाप काटा जिसे B से अंकित किया और O को किससे मिलाया? B से मिलाया। O को किससे मिलाया? B से मिलाया। तो OB जो ये दूरी है ये √5 है। अब O पे प्रकार की नोक रखेंगे और रूल B पे रख के संख्या रेखा पर चाप काट देंगे। तो संख्या रेखा पर जो चाप कटता है जिस बिंदु पर, वो स्थान जो है किसका स्थान है? संख्या रेखा पर √5 का स्थान है। तो आप इसकी रचना भी लिख सकते हो।